वेंकटेशाय। श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल में कार्तिक महात्म्य के बारे में जानने के लिए जो भक्तगण आतुर हैं, उन सबका स्वागत करते हुए कार्तिक मास के महात्म्य की कथा को हम आगे बढ़ाएंगे। वशिष्ठ महर्षि जनक महाराज से कह रहे हैं कि कार्तिक मास सबसे पुण्य मास है। इसका कारण यह है कि कार्तिक मास में हम जो भी पुण्य काम करें उसका फल बहुत ही अक्षय होता है। इतना उतना फल नहीं बोल सकते उसके बारे में। आप जितना चाहें उतना पुण्य उससे मिलेगा। इसमें प्रधानतः हमें करना क्या है? हर दिन स्नान करो, यही है पहले बताया गया है। उस स्नान करते समय हमें करना क्या है? हमें क्या कहना, क्या संकल्प क्या कहना है? संकल्प माने क्या? जिस उद्देश्य से हम एक काम कर रहे हैं उस उद्देश्य को पूरी तरह से निश्चय करके मैं यह काम इस उद्देश्य से कर रहा हूं, ऐसा जब हम कहेंगे उसे हम संकल्प कहते हैं। ऐसा संकल्प हम करेंगे। क्या कह के करेंगे? किनसे हम प्रार्थना करेंगे ये हम जान लेंगे। निर्विघ्नं कुरु मे देव दामोदर नमोस्तुते। किनसे हमें प्रार्थना करनी चाहिए? भगवान विष्णु से हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, हम जो स्नान कर रहे हैं या कार्तिक मास का जो व्रत हम आगे बढ़ा रहे हैं, उस व्रत में हमें किसी प्रकार का विघ्न न हो, अडंगा न हो, आतंक न हो, यही है। इति संकल्प्य विधिवत पश्चात स्नानम अकरोत्। इस प्रकार कहकर उसके बाद हमें स्नान करना चाहिए। क्यों? इस स्नान में ऐसी कौन सी बड़ी बात है जो स्नान हम हर दिन कर रहे हैं? कार्तिक मास में स्नान करने से क्या अधिक फल उसमें मिलेगा? क्यों मिलेगा? क्योंकि कावेर्याम कार्तिके मासे नदी स्नानम विशेष्यते। क्यों? अगर कार्तिक मास में कावेरी में स्नान करेंगे उसका फल और भी अच्छा होगा। देखिए, जहां पर जो भी नदी बह रही हैं वहां पर आप स्नान कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। लेकिन अगर आपको कोई अवसर मिले तो आप सीधा कावेरी में जाकर स्नान करें, क्योंकि कावेरी में अब ये तुला मास जो रहते हैं, यानी जो कार्तिक मास हम बोलते हैं, उस कार्तिक मास में पुष्कर होते हैं। वहां पर माने सभी देवताओं का प्रवेश वहां पर होता है। साक्षात गंगा नदी कावेरी में प्रवेश करके रहती है। इसलिए कावेरी नदी में स्नान करना सबसे उत्तम विषय है। साधारणतः हम जानते हैं हर एक नदी को 12 सालों में एक बार पुष्कर होते रहते हैं। कहीं कहीं पर उसे कुंभ मेला के नाम से भी बोलते रहते हैं। तो ये पुष्कर जो है 12 सालों में एक बार होता है किसी भी नदी में। लेकिन कावेरी में ऐसा नहीं। कावेरी में हर महीने में होता रहता है, हर साल होता रहता है। किस महीने में? कार्तिक महीने में। इसलिए कावेरी में स्नान करना सबसे उत्तम विषय है।
तुला राशिं गते सूर्ये गंगा त्रैलोक्य पावनी सर्वत्र द्रव रूपेण सा संपूर्णा भवेत् तदा। कार्तिक मास में गंगा नदी हर एक जल में प्रवेश करके रहती हैं, जहां जो भी हो, माने चाहे वो नदी हो, चाहे वो तालाब हो, चाहे वो कुआं हो, जहां जहां पानी होता है वहां वहां पर गंगा नदी जाके उसमें बस जाती है। तो हम तो जानते ही हैं गंगा सबसे परम पवित्र है। तो ऐसी गंगा नदी जब इस प्रकार हर एक क्षेत्र में पानी में मिली हुई है, तो उस पानी से नहाने से क्या होता है, गंगा स्नान का जो लाभ आपको होता है वो लाभ आप अपने घर में बैठकर ही प्राप्त कर सकते हैं। ये है कार्तिक मास की विशेषता। सिर्फ इतना ही नहीं, यस्मिन्नास्ते ऋषिकेशः तुलायाम गोष्पदोदके तटाककूपकुल्यासु नित्यं सन्निहितो हरिः। इतना ही नहीं, भगवान विष्णु आखिर गाय का जो पांव होता है ना, गाय के पांव से जो छोटा सा बिल जैसा बन जाता है, उसमें अगर कुछ पानी बसे, उस पानी में भी भगवान विष्णु रहते हैं उस समय। उसको कहते हैं गोष्पदम। इस गोष्पद में हमें हर प्रकार से भगवान विष्णु बसे रहते हैं। तटाक कूप कुल्यासु नित्यम सन्निहितो हरिः। तो हर एक तालाब में भगवान विष्णु रहते हैं। देखिए हमारा भाग्य कितना महान है। जिस विष्णु को पाने के लिए हम तरसते रहते हैं, जिस विष्णु को पाने के लिए वेद वेदांग निरंतर खोजते रहते हैं, प्रतीक्षा करते रहते हैं, ऐसे भगवान विष्णु स्वयं आकर हमारे घर के पीछे जो कुआं है उस कुएं में बसते हैं। तो इससे बड़ा भाग्य और क्या हो सकता है हमारे लिए, आप बताइए। तो इस प्रकार भगवान विष्णु जिस महीने में हर एक प्रकार के पानी में बसे रहते हैं, वो महीना है, वो मास है कार्तिक मास। तो आप पूछ सकते हैं किसको यह लाभ मिलेगा? क्या ब्राह्मण को मिलेगा, क्षत्रिय को मिलेगा, वैश्य को मिलेगा, शूद्र को मिलेगा, चांडाल को मिलेगा, किसको मिलेगा? ऐसा कोई भेदभाव है ही नहीं। चाहे जिस किसी वर्ण से, जिस किसी जाति से आप संबंधित हो, उस वर्ण के कोई प्रतिबंध के बिना आप आराम से नहा सकते और उसका पूरा पूरा लाभ आप उठा सकते हैं। तो इस प्रकार नहाने के बाद सूर्योदय से पहले ही नहाना चाहिए, और उसके बाद आपको जो सफेद कपड़ा या सूखा कपड़ा पहनना चाहिए, उसके बाद भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। कैसे पूजा करे भगवान विष्णु की, उसके लिए भी बताया गया है हमें। शंख चक्रधरम देवम भक्ति भावेन च अर्चयेत। उसके बाद भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। कैसे? भक्ति भाव के साथ। जब हम में सही भक्ति नहीं होगी तो आप जो भी काम करें उसका फल तो आपको मिलेगा नहीं। तो पहले चाहिए क्या? भक्ति चाहिए।
तो भक्ति भाव से भगवान विष्णु की आप पूजा करें। और कार्तिक मास में सुबह और शाम दोनों समय पर आपको कार्तिक मास का पुराण पढ़ना चाहिए। ये पढ़ने से और कुछ आपको लाभ मिलेगा। उसके साथ साथ और क्या करना चाहिए? यथाशक्त्यानुसारेण दीप प्रज्वलनम शुभम। आप अपनी अपनी शक्ति के अनुसार जितने दीप आप जला सकते हैं उतने दीप आप जलाइए, या जितने दीपों का आप दान दे सकते हैं उतने दीप आप दान दे दीजिए, अपनी अपनी शक्ति के अनुसार। इसके लिए कोई इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं आपको। अपनी शक्ति के अनुसार आप जो भी काम कर सकें वो काम आप अच्छी तरह से करें। ऐसा करने से क्या होता है? स याति वैष्णवम धाम पुनरावृत्ति वर्जितम। ऐसा करने से हमें क्या मिलेगा? अगर आप ये पूछेंगे तो आपको क्या मिलेगा? साक्षात विष्णु का धाम मिलेगा, वैकुंठवास मिलेगा। फिर से आपको किसी प्रकार का जन्म नहीं होगा, फिर से इस जनन मरण चक्र में पड़ने की जरूरत आपको नहीं होगी, किसी प्रकार के दुख भोगने की आवश्यकता आपको नहीं होगी। ये है कार्तिक मास की विशेषता। इसलिए कार्तिक मास में भगवान विष्णु की जो पूजा कर सकता है वो सबसे उत्तमोत्तम गति पा सकता है। तो कोई कोई ऐसा भी हो सकता है जो ये भी नहीं कर सके, माने उनमें ऐसी शक्ति भी नहीं है, माने उनकी तबीयत सही नहीं हो, स्वास्थ्य की दृष्टि से वो अशक्त हो, वो भी नहीं कर पाएगा, तो क्या उसको कोई लाभ नहीं होगा? उसको भी होगा। कब होगा? जो इस प्रकार के काम करने वाले लोगों को देखेगा, जो इस प्रकार स्नान कर रहा है, जो इस प्रकार दीपदान कर रहा है, जो भगवान विष्णु की पूजा कर रहा है, इन लोगों को, इस प्रकार के भक्तों को देखकर जो प्रसन्न होगा, जो आनंद पाएगा, उसको भी उतना ही फल मिलेगा। देखिए कितना आसान हो गया है हमारा काम। सब अपनी अपनी शक्ति के अनुसार, शक्ति से बाहर कुछ भी नहीं है। मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आराम से भगवान के सामने जाओ, दोनों हाथ जोड़ दो, भगवान से प्रार्थना करो, तो आपका जो फल मिलना है वो फल आपको अवश्य मिल ही जाएगा। तो इस प्रकार कार्तिक मास सबसे उत्तम मास है। इस कार्तिक मास में भी सोमवार का जो व्रत होता है वो और भी उत्तम है, ऐसा बताया वशिष्ठ महर्षि ने जनक महाराज से। क्या है वह? ये सोमवार का जो व्रत है वो कैसे किया जाता है? माने उसमें 6 प्रकार के काम आप कर सकते हैं। ऐसा क्या करना है? उपवासं च एकभुक्तं नक्तं छायाचितव्रतं स्नानं च तिलदानं च षड्विधं कवयो विदुः। क्या करना है सोमवार व्रत में? माने इस व्रत में आपको पहले उपवास करना चाहिए। क्या है उपवास का अर्थ? क्या है? सिर्फ खाना पीना छोड़ के बैठ के और दूसरे काम करना उपवास नहीं बताया जाता है। उपवास, उप माने समीप। किसके समीप? आपको वास, वास माने रहना। किसके समीप आपको रहना चाहिए? भगवान के समीप रहना चाहिए। माने मन से
पूरी तरह भगवान के पास अगर आप रहेंगे, वो सबसे बड़ा उपवास है। तो मैं भूखा बैठा हूं लेकिन खाने के बारे में सोच रहा हूं, ये कोई उपवास नहीं होता। उपवास वो होता है आप खाने पीने के समय को भी भगवान के स्मरण में बिताए, तो उसे उपवास कहते हैं। इसके लिए हमें बताया गया है कि आप खाना पीना भी छोड़ दो, क्योंकि उसके लिए जो समय आपको लगता है, वह समय भी अगर आप भगवान के भजन में, उनके गुणगान में, उनकी कथा जानने के लिए अगर आप उसमें समय बिताओगे, तो वह सबसे उत्तम उपवास होता है। तो ऐसा उपवास आप कर सकते। मैं नहीं कर सकता, मैं इतना समय कैसे भूखा रहूंगा? नहीं, कोई समस्या नहीं है। एक भुक्तम च, एक ही समय खाना खाओ। माने जो दिन में साधारणतः 3 बार खाना खाते रहते हैं, तो 1 बार खाना खा लो और 2 बार छोड़ दो। माने वो समय भगवान के लिए आप उपयोग करो, कहने का मतलब यही है। तो एक भुक्तम च नक्तम छायाचित व्रतम। नक्तम वो होता है जब किसी प्रकार का, माने पानी भी नहीं पी के जो लोग रहते हैं, जो उपवास रखते हैं, उसको नक्तम कहते हैं। माने कुछ लोग ऐसे श्रद्धालु होते हैं, वे उसी प्रकार अपने उपवास दीक्षा रखते हैं, तो वो भी कर सकते हैं आप। मैं नहीं कर पाऊंगा इतना, तो और एक उपाय बताया गया है आपको, छायाचित व्रतम। इसको छायाचित नक्तम कहते हैं। माने जब आपकी जो छाया होती है, माने अगर आप सूरज के सामने अगर खड़े रहेंगे, तो अगर आपकी छाया आपकी जो ऊंचाई है उससे दुगुना जब रहता है, उस समय आप खाना खा लो। यानी ये होता है लगभग आपको 4 या 4:30 बजे के समय तक। मैंने जो पूरे दिन में उपवास नहीं रख सकते, आप 4 बजे या 4:30 बजे खाना खा लो, कोई समस्या नहीं उसमें। तो इसको कहते हैं छायाचित नक्तम। तो इस प्रकार आप छायाचित नक्त रखो, ये भी करो। नहीं तो स्नान करो, तिल दान करो, तिल को दान दे दो। इस प्रकार जो 6 प्रकार के काम कर सकते हैं, 6 रूपों में भगवान के सेवा में अगर आप लगे रहेंगे, तो उसे हम सोमवार व्रत कहते हैं। कार्तिक मास में 4 या 5 सोमवार आते रहते हैं। इन 5 दिनों में, इन 4 दिनों में अगर आप इस प्रकार अपना समय बिताएंगे, तो सबसे उत्तमोत्तम स्थिति आप पा सकते हैं। और ये सोमवार विशेष रूप से महादेव की प्रीति के लिए है। इसके लिए सोमवारे तु कार्तिक्याम शिवलिंगाभिषेचनम पूजाम चैव नक्तम च यः कुर्यात् स शिव प्रियः। क्योंकि सोमवार का जो दिन है वो भगवान शिव के लिए परम प्रीतिकारक है। उस दिन भगवान शिव का अभिषेक आपको करना चाहिए और उस दिन उपवास रखना चाहिए। इससे भगवान शिव जी, महादेव जी, भोलेनाथ जी आप पर बहुत ही प्रसन्न होंगे। इसलिए ऐसे काम आप करो। इस प्रकार कार्तिक मास में सोमवार का दिन है, वो सबसे उत्तम दिन बताया गया है। ऐसा काम आप करते रहो, ऐसा कहा वशिष्ठ महर्षि ने जनक महाराज से। और भी आगे लेके जा रहे हैं, वो सब फिर से हम जानने की कोशिश करेंगे। तब तक स्वस्ति।
ॐ